Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. राही के सपने कुचलने के लिए मोटी बा खेलेगी बड़ा खेल। आएंगी दूरियां राही और अनुपमा में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज के प्री कैप ने आगे की कहानी हमें बताई और ये कहानी जाती है उस सीन पे जो सीन इस शादी के तैयारियों के टाइम पे शुरू हुआ था, जिसमें अनुपमा और राही की जो स्क्रीन सेवर था वो टूट गया था फोन के ऊपर। तो अब ये ट्रैक शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों, बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मोटी बा ने जला दिया है राही के सपनों को, उसकी उस लेटर को जो मुंबई यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आई है, जिसमें उसको कोर्स करने के लिए परमिशन है। अब मोटी बा ने कर दिया है जो दिखाता है कि मोटी बा राही के सपनों को पूरा नहीं होने देगी। और दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर में महादेव जी के सामने ये कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी अपने सपने पूरे करेगी, ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। जो भी अनुपमा की दुआ है अपनी बेटी के लिए वो मांगती हुई दिखाई दे रही है, मगर अंदर से अनुपमा डरी हुई है क्योंकि अनुपमा खुद ये सब चीजें भुगत चुकी है। अब यहाँ पे मोटी बा क्या करेगी, क्योंकि मोटी बा को प्रेम भी घर पे चाहिए। राही बहू है तो राही तो तलवे चाटने के लिए चाहिए ही, क्योंकि बहू से वही करवाती है वो। सो राही को अपने कोठारी मेंशन में बांधने के लिए, प्रेम को वहां पे रोकने के लिए मोटी बा के पास एक ही हथियार है कि राही की बड़ी सपोर्ट जो अनुपमा है, उसकी मां है, उसको उससे अलग कर दे। अब ये होगा कैसे? इसको करने के लिए मोटी बा को बहुत ही तेज बुद्धि अपनी यूज करनी पड़ेगी, और वो ये है कि जैसे जैसे अनुपमा के साथ उसकी जीवन में हुआ था, मैनिपुलेशन करके राही को बड़े बड़े सपने, इससे बड़े सपने दिखा के उसको उन सपनों को पूरा ना करने के लिए बता के कि ये नहीं होना चाहिए, तुम ये करो, तुम बिजनेस करो, तुम ये करो। और अनुपमा को ये सब दिखेगा क्योंकि अनुपमा के अपने साथ भी यही हो चुका है कि कभी प्यार से, कभी दबाव से, कभी बड़ी बड़ी बातें करके, जैसे उसके साथ उसका पासपोर्ट छुपा दिया गया था, ऐसा सीन पोर्ट्रेट किया गया था कि अनुपमा समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। वैसा ही राही के साथ करेगी मोटी बा। और अनुपमा जब राही को समझाने की कोशिश करेगी कि बेटा ये तेरे साथ गलत कर रही है, मगर इधर वसुंधरा राही के मन पे इतना प्रेशर डालेगी, इतना अपना इंप्रेशन डालेगी प्रेशर के साथ साथ, कि वो वसुंधरा को गलत नहीं कहेगी कि मम्मी नहीं, उनका मतलब ये नहीं था, मम्मी आप गलत समझ रही हो, वगैरह वगैरह। जो भी इसके साथ साथ होगा, कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि यहाँ पे बड़ी मैनिपुलेशन के साथ वसुंधरा राही और अनुपमा को दूर करने की कोशिश करेगी और काफी हद तक कामयाब भी होगी, क्योंकि एक यही चीज है जो वसुंधरा को अपनी जिद पूरी करने के लिए आगे लेके जा सकता है। नहीं तो राही के सपनों के लिए अनुपमा भी लड़ पड़ेगी। तो ये होगा, मगर इसका अंत तो आपको पता है कि जीत अनुपमा की ही होगी, मगर ये लड़ाई आसान नहीं होगी क्योंकि राही इसमें पिसेगी। और अनुपमा को ये दिख रहा होगा कि मेरी बेटी पिस रही है, मेरी बेटी इनकी बातों में आ रही है, जैसे पहले भी राही आ गई थी बातों में। शादी वाले इस पूरे के पूरे सीन में जब राही ने कहा था कि हम बा की बात मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है जब हम आगे, वो कह रही हैं कि आगे जाके वो हमारी इच्छा पूरी कर देंगी, तो क्या फर्क पड़ता है, शादी कर लेते हैं। तभी अनुपमा को खटक गया था कि ये राही गलत कर रही है। ऐसी सिचुएशंस मोटी बा मजबूरी की आगे भी पैदा करेगी, चाहे वो किसी के जरिए हो, मगर वो करेगी, और ये खेल उसका काफी हद तक कामयाब होगा। तो देखते हैं मोटी बा आगे आगे क्या हमें जो है नजारे दिलाती है और कैसे अनुपमा इनको कन्फ्रंट करती है। क्या हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी या फिर लेगी चंडी का रूप? देखते हैं, क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.